जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भागवत गीता की 18 दिन की सीरीज में आज बारी आ जाती है अध्याय 4 की। कभी आपने महसूस किया है जीवन में सब कुछ करते करते भी मन खाली सा लगता है? भीड़ में भी अकेलापन, काम में भी थकान, दिल में भी एक सवाल, मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही है? क्या इससे मेरा जीवन बदल भी रहा है? कुरुक्षेत्र में आज यही हालात अर्जुन की थी। धनुष हाथ में था पर मन में अंधेरा, और जब मन अंधेरे में खो जाए तो ज्ञान की रोशनी ही रास्ता दिखाती है। आज हम वही रोशनी समझेंगे अध्याय 4, जो कि है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन आश्चर्य से देखता है, कृष्ण आप कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान सूरज को भी दिया था, पर आपका जन्म तो अभी हुआ है। यह सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, आज लाखों लोगों का सवाल है। क्या भगवान भी पैदा होते हैं? क्या ज्ञान पुराना हो सकता है? क्या हर युग में सच अलग होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे एक माँ अपने बच्चे की मासूमियत पर हंस देती है। और श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे सब याद है। यह सुनकर अर्जुन की सांसें थोड़ी थम सी गई, मानो भगवान ने उसके सामने अपना असली परिचय रख दिया हो। श्री कृष्ण बोले, मैं जन्म लेता हूँ पर मेरा जन्म नहीं होता। कितना अद्भुत वाक्य है ना। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि वे इंसान नहीं हैं, वे कह रहे हैं मेरा जन्म शरीर का नहीं उद्देश्य का होता है। और फिर वह महान वचन, जब अधर्म बढ़ता है तो मैं आता हूँ। यह पंक्ति सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे जीवन की हकीकत है। जब आप हार मान लेते हैं, जब आप टूट जाते हैं, जब आपके जीवन में अंधेरा छा जाता है, तो कहीं ना कहीं जीवन फिर से आपको उठाने के लिए एक कृष्ण भेज देता है। वो किसी इंसान के रूप में, किसी किताब के रूप में, किसी सलाह के रूप में या किसी दर्द के रूप में भी हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म बहुत गहरा है। कौन सा कर्म बंधन बनता है और कौन सा कर्म मुक्ति देता है, यह जानना ही ज्ञान है। आज हम भी यही गलती करते हैं। सोचते हैं कि काम ज़्यादा करूँगा तो थक जाऊँगा। सोचते हैं कि आराम ही शांति देगा। सोचते हैं कि पैसे से मन भर जाएगा, और नहीं समझते कि शांति बाहर नहीं, मन की समझ में छुपी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना स्वार्थ किया जाए वही आपको मुक्त करता है। यानी कर्म वही करो पर उम्मीद छोड़ दो, ताकि काम बोझ न बने, सेवा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान अग्नि की तरह है जो जीवन भर की गलतियों को जला देता है। एक सेकंड रुकिए, सोचिए, अगर ज्ञान इतना शक्तिशाली है तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई तो बहुत की है पर समझ कम की। हमने किताबें तो बहुत खोली लेकिन मन नहीं खोला। ज्ञान तभी काम करता है जब आप उसे जीवन में उतारें। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के बिना कर्म अंधकार है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम सोचते हो संन्यास मतलब भाग जाना? आज भी लोग यही सोचते हैं, नौकरी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, समाज छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास वस्तुओं का त्याग नहीं, मन का त्याग है। भीड़ में भी शांति रखना, काम में भी संतुलन रखना, सफलता में भी नम्रता रखना और असफलता में भी स्थिर रहना, यही है संन्यास। आप घर में रहकर सन्यासी हो सकते हैं, नौकरी करते हुए भी योगी हो सकते हैं, समस्याओं के बीच भी शांत रह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान 3 चीज़ों से आता है। विनम्रता, झुकना सीखो। जिसे लगता है मैं सब जानता हूँ, वह कुछ नहीं सीख सकता।
सवाल पूछो, खोजो, जानो। जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला कदम है। सेवा, बिना स्वार्थ के कुछ करो। जिस मन में स्वार्थ है वहाँ ज्ञान टिक नहीं सकता। कृष्ण धीरे से अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन, जब ज्ञान आ जाता है तो मन में कोई रात नहीं रहती। और यही अध्याय 4 का सार है। कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान अंधकार मिटाता है और कर्म आपको आगे बढ़ाता है। और जब दोनों साथ हों तो जीवन सुंदर हो जाता है। गीता के अध्याय 4 में कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं, कर्म का रहस्य, सन्यासी का असली अर्थ। और यही ज्ञान अज्ञान का अंधकार मिटा देता है। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय 4 आपको भी एक नया ज्ञान देकर जाएगा। आपका जीवन भी खुशमय बना रहे और ये अध्याय आपके जीवन को सफल बना दे। मिलते हैं कल नए अध्याय के साथ, अध्याय 5। तब तक के लिए राधे राधे।